हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के स्टॉक के बारे में, जहां पे आज एक शानदार तेजी देखने को मिली और 20 साल के हाईएस्ट लेवल पे विप्रो का स्टॉक कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके से कल देखा हमने कि टीसीएस के क्वार्टरली नतीजे आते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ 16,000 करोड़ रुपए का जो बाईबैक है वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया टीसीएस में। तो अब विप्रो में भी सेम बाईबैक का प्लान होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे विप्रो का बोर्ड भी जो है बाईबैक प्लान कंसीडर कर सकता है। 13 तारीख यानी कि 13 अक्टूबर के दिन यहाँ पे जो इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है वहां पे विचार किया जा सकता है कि यहाँ पे बाईबैक हो। और उसके बाद जिस तरीके से खबर निकल के आती हुई दिखाई दी और एक के बाद एक सारी आईटी कंपनियां जो है बाईबैक पे विचार कर रही है, तो आज के दिन आपने देखा आईटी इंडेक्स में एक शानदार उछाल देखने को मिला और इंट्राडे में कहीं ना कहीं 1100 अंकों तक का जो उछाल था वो आईटी इंडेक्स में देखने को मिला। सारे स्टॉक 5-5 4-4 5-5% ऊपर थे, लेकिन विप्रो जो था आज के दिन आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया इस खबर पे कि यहाँ पे भी बाईबैक का ऐलान हो सकता है। स्टॉक की जो क्लोजिंग देखने को मिली लगभग लगभग 350 के पार थी। वहीं आपको जिस तरीके से अब यहाँ पे बाईबैक के अनाउंसमेंट की उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं मान के चला जा रहा है कि विप्रो का जो बाईबैक हो सकता है आज से करंट प्राइस से भी और प्रीमियम पे देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं 390 से 400 रुपीज तक के जो यहाँ पे बाईबैक के जो ऐलान है वो आपको शायद यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि वो बाईबैक का साइज किस तरीके का होगा। क्योंकि टीसीएस जिस तरीके से कैश रिच कंपनी है और अच्छे खासे बाईबैक यहाँ पे ऐलान ऐलान किए 3,000 रुपए पर शेयर के भाव पे लगभग 5.33 करोड़ शेयर यहाँ पे टीसीएस बाईबैक करने वाली है। तो विप्रो भी उसी तरीके की कैश रिच कंपनी है। हालांकि जो वॉलेटिलिटी है वो यहाँ पे कम होती है, ज्यादा उतना मूव नहीं होता, लेकिन फाइनली आज मार्केट का जो ये आउट परफॉर्मर था वो आपको देखने को मिला विप्रो के रूप में। अब बात करते हैं स्टॉक की चार्ट पे किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो आपको मार्च के महीने में एक तेज गिरावट देखने को मिली। 160 रुपए तक के जो लोएस्ट लेवल थे स्टॉक ने मार्च के महीने में छुए थे, लेकिन उसके बाद एक शानदार रिकवरी जो है स्टॉक में कहीं ना कहीं देखने को मिली। आज के दिन जो थी गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दी। टीसीएस के पॉजिटिव नतीजे, आईटी स्ट्रक्चर का जो अच्छा खासा मूवमेंट है वो, और साथ ही साथ बाईबैक के ऐलान की जो खबरें निकलती आती हुई दिखाई दी है विप्रो के लिए, तो आज के दिन एक तगड़ी गैप अप ओपनिंग और उसके बाद शानदार बाइंग और आप वॉल्यूम कैंडल पे नजर डाल सकते हैं। एक जबरदस्त वॉल्यूम कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी बहुत दिन के बाद। आज यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दी और लगभग 10 करोड़ शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिला। इससे पहले लगभग आपको 15 जुलाई के दिन आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। उस दिन भी ऐसी लंबी कैंडल बनी थी और उस दिन भी गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद से लगातार स्टॉक उस लेवल के ऊपर जाता हुआ दिखा था। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो गैप है चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये गैप अगर फिल नहीं हो और स्टॉक ऊपर है, लगातार इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही तेजी से बढ़ती है और आज भी स्टॉक ने यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप बनाया। तो अब ये गैप फिल होता है या नहीं होता, लेकिन ये गैप डेफिनेटली बहुत ही बड़ा सपोर्ट होगा। यानी कि अब ये स्टॉक 336 335 का जो लेवल है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर ये स्टॉक यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली मस्ट बाई हो जाएगा और यहाँ पे आराम से आप स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और एक छोटा स्टॉप लॉस 20-30 रुपए का लगा लें, 10-20 रुपए का। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है। लेकिन क्या यहाँ पे स्टॉक महंगा हो गया? तो दोस्तों, अगर आप निचले लेवल से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको स्टॉक तो बहुत महंगा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 160 का स्टॉक पिछले 6 महीने में 360 पहुंच चुका है। तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो चुका है स्टॉक, यानी कि 2.5 गुना प्राइस पे आता हुआ दिख रहा है। तो महंगा डेफिनेटली दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे मंथली चार्ट पे तो दोस्तों आपको लगेगा कि ये स्टॉक आज भी 20 साल पहले के लेवल पे अब जाके पहुंचा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे 20 साल पहले सन 2000 के आसपास ये स्टॉक 360 रुपए के आसपास होता था। यहाँ पे सारे स्प्लिट बोनस जो भी आते हैं कंपनियों के वो सब एडजस्टेड है इस चार्ट पे। तो आज अगर वो एडजस्टेड चार्ट को आप कंपेयर करते हैं तो 360 रुपए का भाव 20 साल के बाद आया। तो आप समझ सकते हैं 20 साल तक ये स्टॉक लंबा कंसोलिडेट किया था। आपको पता आईटी बबल जो था वो कहीं ना कहीं 2000 के आसपास जो फटा था, पूरे दुनिया का नेस्डेक फटा था और ये सारी चीज। तो उसके बाद यहाँ आईटी इंडेक्स भी गिरता हुआ दिखा था और उसके बाद से ये स्टॉक आज इस प्राइस पे पहुंचता हुआ दिख रहा है।
तो कहीं ना कहीं बहुत लंबे कंसोलिडेशन और बहुत लंबे टाइम फ्रेम के बाद स्टॉक यहाँ आया है। इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं 2000 के बाद, तो 5 बार स्प्लिट हुआ है। एक बार स्प्लिट हुआ था 2004 में, 2005 में, उसके बाद 2010 में, उसके बाद आप देखेंगे 2017 में भी हुआ था और एक बार 2019 में हुआ था। तो कई बार यहाँ पे कंपनी ने स्प्लिट किया स्टॉक को, और आज उसके बावजूद यहाँ पे ना कि अगर उस टाइम पे भी किसी के पास स्टॉक होगा तो इन स्प्लिट के बाद उनके स्टॉक्स की जो संख्या होगी कई गुना बढ़ती हुई दिखाई देगी और प्राइस वापस यहाँ तक आता हुआ दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त जो वेल्थ है वो यहाँ पे विप्रो की तरफ से भी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इनमें इन्फोसिस या फिर टीसीएस की तरह वेल्थ क्रिएट नहीं हुई है और उतनी ज्यादा तेजी से स्टॉक बनी है, लेकिन ये स्टॉक कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे मूव, वोलेटाइल मूव के लिए जाना नहीं जाता है, ये छोटे मूव के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले 4-5 महीनों में, 6 महीनों में जिस तरीके का मूव देखने को मिला, दुनिया भर में आईटी स्टॉक्स जो है बुरी तरीके से भागते हुए दिखाई दिए और अच्छा खासा उसका मोमेंटम जो है इंडिया के भी अच्छे खासे आईटी स्टॉक्स को देखने को मिल रहा है। तो फिर डेफिनेटली आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई भी डिप में, कोई करेक्शन में भाव मिलता है तो डेफिनेटली आपके लिए वो अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाई बैक के प्राइस की उम्मीद की जा रही है वो 350 के ऊपर, यानी कि 400 रुपए के आसपास तक की जा रही है, क्योंकि 360 का भाव तो आज ही आ चुका है। तो कहीं ना कहीं 400 के आसपास यहाँ पे बाईबैक का ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है, जैसा कि मार्केट में रूमर्स है। ये तो कंफर्म तभी पता चलेगा जब मार्केट में बोर्ड का अनाउंसमेंट आ जाएगा उनकी तरफ से कि किस प्राइस पे उन्होंने किया है। लेकिन जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो सारी चीजें अपनी तरफ से राय रखते हैं, तो उनकी ये राय है कि वो शायद इस तरीके का हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें आज के कारोबार की, किस तरीके का कारोबार होता हुआ दिखाई दिया, 360 के आसपास आज की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी, 7.5% का उछाल। और इंट्राडे का हाई अगर आप बात करेंगे 367.75 का था। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट दिन के 10% के भाव तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं लो की अगर हम बात करें, 346 का लो था, ओपन हुआ था 351 के आसपास। तो निचले लेवल पे से लगातार यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग थी, कल की क्लोजिंग भी थी 335 रुपए के आसपास की। तो अच्छी खासी गैप को मेंटेन करके ये स्टॉक दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। जो आज का वॉल्यूम था वो शानदार था, लगभग 10,72,70,000 शेयरों के आसपास का टोटल ट्रेडेड वैल्यू की अगर नजर डालेंगे तो 3835 करोड़ का कारोबार आज के दिन होता हुआ दिखाई दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी आज टीसीएस ने फाइनली पार किया। फ्री फ्लोट मार्केट कैप यहाँ पे 53,400 करोड़ के आसपास का है। और अगर आप पी पे नजर डालेंगे इस कंपनी के, तो 21.63 के पी पे स्टॉक अवेलेबल है। वहीं स्टॉक के इंडस्ट्री पी की अगर हम बात करेंगे, सेक्टोरियल पी की, तो आप देखेंगे 29.21 के आसपास आपको ये पी चलता हुआ दिखाई देगा। तो अभी भी इंडस्ट्री के मुकाबले यहाँ पे अच्छी खासी वैल्यू है। टीसीएस आपको कई गुना इससे यहाँ पे महंगा देखने को मिलेगा, तो आपको उसके मुकाबले स्टॉक अच्छा अवेलेबल मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि टीसीएस की साइज भी इसके मुकाबले 5 गुनी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी ऐसा नहीं है, ये भी कई सालों से मार्केट में बनी हुई है, टिकी हुई है और तगड़ी कंपनी है, ये भी में आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोर्शन की, आज कितनी डिलीवरी उठाई गई है, तो देखेंगे आप 1,43,00,000 शेयरों की डिलीवरी उठी है। लगभग 10,72,00,000 शेयरों में से 13.34% डिलीवरी परसेंटेज क्लॉक हुआ। तो परसेंटेज वाइज आपको डिलीवरी परसेंटेज कोई खास नहीं दिखेगा, लेकिन लगभग 1,43,00,000 शेयर इसका एवरेज वॉल्यूम हुआ करता था। अगर आप इसको गौर से चार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको इसका एवरेज वॉल्यूम जो है, डेली एवरेज वॉल्यूम लगभग 1,10,00,000 शेयरों के आसपास का इस तरीके का देखने को मिलेगा। हम चार्ट पे भी जाए तो लगभग आपको पिछले कई दिनों के अगर आप एवरेज वॉल्यूम की नजर डालेंगे तो एवरेज 20 डीएमए के एवरेज वॉल्यूम में लगभग 2,60,00,000 शेयरों का। तो अच्छी खासी डिलीवरी कही जा सकती है दोस्तों। किसी भी हाल में 1,43,00,000 शेयरों की डिलीवरी बुरी नहीं होती। और यहां से आपको बहुत से लोग एक्यूमुलेट करते हुए भी दिखाई देंगे, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी किस तरीके की मेंटालिटी है, आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या फिर सिर्फ बाईबैक का गेम खेलना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना ज्यादा अच्छा होगा मेरी राय के हिसाब से। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से मोमेंटम तेजी हो चुकी है तो सारी चीजें लगभग यहाँ पे फैक्टर इन है। तो यहाँ पे कहीं भी कोई डिप मिले तो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री करना ज्यादा फायदेमंद होगा। भागते बाजार में पकड़ने अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस अगर हो गए तो रिटर्न मिलेगा नहीं, ये मुश्किल हो जाएगी। अगर भाव भी वापस आ गया तो फिर आपको भाव टू भाव एग्जिट करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हो और डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा भी लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।